भगवत गीता के ये 10 उपदेश आपको हर जगह काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 10 उपदेशों को आप आखिर तक ज़रूर सुनें। भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आने शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों से कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि ये महल ही नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं भी जी के क्या करूँगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है इसका सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी और के साथ में कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे और लोग जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर लिया है। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ तो वो फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब वो महल मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कर्म कर ले, चाहे वो कितनी ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो परमात्मा दृष्टि बनाए हुए हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब भी होता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम अब धन नहीं कमा पा रहे। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमा लिया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाज़ार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाज़ार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका
आधा धन उसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया तो उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर मर गया। वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन खत्म होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तुम इतने बीमार क्यों रहते हो, तुम ठीक क्यों नहीं होते हो? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया है पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तुमने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना ही चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, अगर उसने गलत कर्म किया है चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है तो वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप मन और बुद्धि को कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड ज़रूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सभी मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनके सामने कैसे हथियार उठाऊँ, इनको कैसे मारूँ? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को बल मिलता है, वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और वो आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत रखना। जिससे भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ।
मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मुंह से जल्दी बाहर आ जाए। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि आप वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे और धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तू कभी भी उस मार्ग पे मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही हैं, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का सातवां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमज़ोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है। क्या ऐसा करें कि जिससे इसको दर्द पहुँच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकें, इसको चोट पहुँचा सकें। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, बल्कि जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 लाख राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर कि भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये ज़िंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू छिप कर के बैठ जाना और मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी ईश्वर संभाल के बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पे चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद ही लड़नी पड़ती है।
जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर भगवान भी घबरा जाते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध एक जुआ की आदत से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपको आपकी आदत खत्म करे, आप अपनी आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है। लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना कोई नहीं चाहता। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उससे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो ना, आलस्य को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गवा देंगे। जो भी इंसान गीता के इन 10 उपदेशों को रोज सुनेगा तो ज़िंदगी की कितनी ही मुश्किल खड़ी क्यों ना हो जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता ज़रूर मिलेगा। जय श्री कृष्णा।